गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। तो एलजेब्रा पार्ट 3 सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीजीएल मेंस पार्ट 3 है ये। इसमें 2013 और 14 के सीजीएल मेंस के एलजेब्रा के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला सवाल है ये 3x प्लस 3/x 2014 का क्वेश्चन है। दैट इज इक्वल टू 1 x³ प्लस 1/x³ प्लस 1 हमें बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते हो। यस, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस, 3 से डिवाइड करके दोनों तरफ x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। इट इज़ 1/3। तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ निकल सकता है और हमें चाहिए +1। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³ माइनस 3k। इफ दिस वैल्यू इज k, दिस वैल्यू इज k³ माइनस 3k। सो इसका क्यूब हो गया 1/27 माइनस 3 इंटू दिस इज वॉट 1 प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया। आंसर इज वॉट 1/27। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन a² प्लस 4b² प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 है ना। इसके मुझे बताने हैं क्या फैक्टर्स। तो भाई अब एक तो ये है कि आप इसमें दिमाग लगाओ, कुछ टर्म्स को रीअरेंज करो, स्क्वायर वगैरह बनाओ, फैक्टराइज करो, है ना। और दूसरा एक आसान रास्ता ये है कि हम ऑप्शन से देख लें, है ना। कोफिशिएंट चेक करता हूँ। जैसे लेट सपोज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रहा है -8, और अगर मैं ऑप्शन से देखूंगा तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या आएगा, -4 इंटू +2 -8। ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इंटू -4 -8, -4 इंटू +2 -8, -1 इंटू +1 ये -8 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, लेट सपोज मैं b का कोफिशिएंट देखता हूँ। सपोज b का कोफिशिएंट यहाँ पर देखूंगा तो b कैसे आएगा, -2b इंटू 2 यानी -4b ठीक है, एंड -4 इंटू -2b, सो दैट विल +8b। तो इनको मिलाकर के आएगा 4b। तो 4b यहाँ पर आ रहा है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर b का कोफिशिएंट देखता हूँ यहाँ पर तो दिस इज +4b माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड -4 इंटू 2 यानी -8b। तो ये मिलाकर तो आएगा -4b, लेकिन हमको क्या चाहिए, +4b। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। अगर यहाँ पर b का कोफिशिएंट देखेंगे तो 2b इंटू 2 यानी 4b, एंड -4 इंटू +2b यानी -8b, एंड दैट बिकम्स -4b। लेकिन हमको क्या चाहिए था, +4b चाहिए था। दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो द रिमेनिंग इज द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही बचा। अगला सवाल देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज वॉट, है ना। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। 1/a² प्लस ax प्लस x², 1/ax। ओके, तो भाई अब एक तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करो, है ना, प्रॉपर। उससे बेटर क्या है, आप देख रहे हो सारे ऑप्शंस में जो आंसर दिए गए हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, है ना। यानी कि a और x की हर वैल्यू के लिए एक फिक्स आंसर आने वाला है ना। तो a और x की हर वैल्यू के लिए फिक्स आंसर आने वाला है। तो सबसे आसान तरीका है मेरे पास कि a और x दोनों को मैं 1 रख दूं। अगर मैंने a और x दोनों को 1 रख दिया तो पहला वाला हो गया 1/, दिस इज 1 + 1 + 1 यानी 1/3, प्लस दूसरा माइनस, ठीक है, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है, 1/, दिस इज 1 - 1 0 + 1, सो 1/1 हो जाएगा, प्लस दिस इज 2/1 + 1 + 1 3। सो भाई 2/3 + 1/3 मिलकर हो गया 1, और -1 मिलकर हो गया क्या, 0। सो द आंसर इज व्हाट, 0। ठीक है, वैल्यू पुट करके बहुत आराम से सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट, 4x + 5y की वैल्यू दे रखी है और 3x to 2y का रेशियो दिया गया है। व्हाट इज y - x। तो देखो 4x + 5y = 83। यहां से हमें दिया गया 3x/2y = 21/22। 3 से कैंसिल कर देते हैं 7 टाइम्स, 2 से कर देते हैं 11 टाइम्स।
तो x की वैल्यू 7 यूनिट और y की वैल्यू 11 यूनिट, है ना। तो डिफरेंस हम देख रहे हैं 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल एक ही आंसर है ना। x और y का डिफरेंस पूछा है ना, y माइनस एक्स, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही आंसर है, 4 का मल्टीपल है। आप सॉल्व भी कर सकते हो, देखो y की x की जगह 7 यूनिट रख दो तो 7 इंटू 4 28, प्लस y की जगह 11 यूनिट रखा तो 55, कुल मिलाकर 83 हो गया। और 83 की वैल्यू 83 है तो 1 की वैल्यू 1 हो गई, और जब 1 की वैल्यू 1 हो गई तो 4 की वैल्यू 4 हो गई, है ना। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। x की वैल्यू 11, सीधे सीधे x की वैल्यू पुट कर नहीं सकता, बिकॉज उससे काफी ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, 11 की पावर 5, 11 की पावर 4, 11 क्यूब, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है कि इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। x की पावर 5 है ना, x की पावर 5 और यहाँ पर x की पावर 4 है। अगर मैं x की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस 12, एग्री, प्लस इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो इनफैक्ट 12x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस 12x माइनस 1। तो व्हाट इज x माइनस 12, वी कैन से x माइनस 12, x की वैल्यू 11 रखेंगे तो 11 माइनस 12 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस एक्स पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, x माइनस 1 इज हाउ मच, 10, है ना। तो x माइनस 1 जब 10 हो गया तो 10 इंटू 12 120 हो गया, 120 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x, है ना, 12x, तो 12x की जगह तो 11 रख ही सकते हैं, माइनस 1, ठीक है, राइट। अब यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो आप जरा देखना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120। व्हाट इज दिस, दिस इज 132, इनका मल्टीप्लाई करके 132 आएगा, माइनस 1 131, ये तो हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर कितना है, आप देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। अब जब माइनस का 121 और प्लस का 120 करेंगे तो मिलकर माइनस 1 होगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 131। व्हाट इज एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर है 121, तो 121 माइनस का और प्लस का 131 मिलकर के आ गया 10 आ गया। यस, 10 इज राइट आंसर, क्लियर, 10 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, p इज 99, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। p की वैल्यू क्या है, 99 है, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, ठीक है, ओके। तो किस तरीके से इसको हम करें, देखो अब आप सीधे सीधे 99 रख दोगे तो लेंदी हो रही है कैलकुलेशन, है ना, सीधे सीधे 99 रखेंगे, लेंदी हो रही है कैलकुलेशन। लेकिन हाँ, एक बात सर्टेन है कि आंसर 99 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज p की जगह मैं 99 रखूंगा तो 99 इंटू समथिंग आएगा, सम इंटीजर वैल्यू, तो 99 का मल्टीपल अगर आंसर होना चाहिए तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये 99 का मल्टीपल नहीं है, ये 999 का मल्टीपल जरूर है पर 99 का नहीं है। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, है ना। वी कैन गो बाय यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से हम जा सकते हैं। इसको मैं 99 रखता हूं, इसको रखूंगा 99 स्क्वायर, इसको 3 इंटू 99 प्लस 3। अब आप यूनिट डिजिट देखना, यहां पर आएगा 9, यहां कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 1, 9 3 जा 27, 7 प्लस 3। आप जरा देखो, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, यानी यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, तो 9 इंटू 1 9 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पर 9 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है। मुझे ये भी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं सिर्फ सिंपल यूनिट डिजिट देखूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, वो भी देख लो, है ना। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो जिसमें यूनिट डिजिट 9 हो तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट का, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, है ना। अगर इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर दें तो प्लस 1 करने पर ये क्या बन जाता है, पी क्यू प्लस 3p कॉमन लिया, p प्लस 1
प्लस 1 क्यूब लिख दें इसको, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी विच इज a प्लस बी होल क्यूब, सो इट इज p प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1, राइट। तो इसमें प्लस 1 किया तो 100, सो 100 क्यूब माइनस 1 मेरा आंसर होगा। 100 क्यूब मतलब एक के आगे 6 जीरो माइनस 1, तो ये कितना आएगा 999999, ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बेटर होता कि आप यूनिट डिजिट से कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ये देखो इसको किस तरीके से करेंगे। हाँ जी, 3 माइनस 5x अपॉन 2x, 3 अपॉन 2y, 3 माइनस 5y अपॉन 2y, 3 माइनस 5z अपॉन 2z इक्वल्स टू 0, है ना। सो नाउ इट बिकम्स क्वाइट इजी कि देखो हमें क्या करना है, देखो 3 अपॉन 2x, 3 अपॉन 2y, 3 अपॉन 2z, ये आएगा, तो 3 अपॉन 2, 3/2, अंदर आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, है ना। अच्छा, माइनस 5/2, माइनस 5/2 बिकॉज x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो माइनस 5/2 आएगा 3 बार, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 5 टाइम्स कट जाएगा 15। भाई इसको इधर ले जाओगे तो 15/2 होगा ना, और इधर 3/2 है तो इससे 5 बार कटेगा 5। हमें चाहिए 2 टाइम्स, इसके 2 टाइम्स की वैल्यू, 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z, तो डबल कर दो दोनों साइड, तो 5 का डबल कितना हो गया, 10 हो गया, आंसर इज 10। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट, 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, है ना। सो 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। सो s इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। लेट्स पुट सम वैल्यूज। देखो ये 2s है, इवन नंबर बनाने की कोशिश करो, इसको 2 रख दो, a की जगह मैंने 2 रख दिया, b की जगह 1 रख दो, 2 1 1 रख सकते हैं, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो s की वैल्यू 4/2 2 आ जाएगी। यस, ये 4 अपॉन 2, s की वैल्यू 2। नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू, 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 है, s माइनस सी यानी 2 माइनस 1, इट इज 1 प्लस s माइनस ए, so it is 2 minus 2, it becomes 0, so answer is 2। ठीक है, अब 2 कहाँ मिल रहा है, a b c, देखो यहाँ पर a इंटू बी इंटू सी यानी 2 इंटू 1 इंटू 1, ये तो सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ये देखें a प्लस बी प्लस सी बाई 2, वॉट इज a प्लस बी प्लस सी, 4/2, है ना, 4/2 is 2, this is also satisfying। now a into b is also 2 and this is 0, 0 तो नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर अब यहां पर 3 ऑप्शंस मेरे पास बच गए हैं, कुछ और वैल्यू लेके देख सकते हैं हम, है ना। ऐसा कर सकते हैं, लेट्स सपोज कोई और वैल्यू ली हमने, 2 3 4 ले लो, 4 और 3 7 और 2, या 2 3 एंड 5 ले लो, 5 और 3 8 और 2 10, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 5 आ गई, है ना, 5 आ गई, 10/2 5, तो ये हो गया 5 इंटू s माइनस सी, 5 माइनस 5 इज वॉट 0, प्लस s माइनस ए 5 माइनस 2 यानी 3, s माइनस बी 5 माइनस 3 यानी कि 2, सो इट बिकम्स 6। तो आप देखो 6 कहाँ आ रहा है, a इंटू बी इंटू सी 6 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10/2 कितना आएगा, 5 आएगा, सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। a इंटू बी अगर देखें तो 3 इंटू 2 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यस ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 तो नहीं कर रहा, सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, यस। जब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आंसर क्या बचा, केवल जो बचा हुआ ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। चलिए अगला देखो,
p plus m is 6, p cube plus m cube is 72. What is the value of p into m? So p plus m कितना है 6 है, and p cube plus m cube इक्वल्स टू 72 है ना। एक तरीका तो है कि इसको दोनों तरफ क्यूब कर दूं और फिर वैल्यू निकालूं। इसकी दूसरा तरीका क्या है, क्या वैल्यू पुट करके देखो ना, जैसे कि ये मैं कह सकता हूँ 4 क्यूब के आसपास है वैल्यू। यस 72 4 क्यूब यानी 64 के आसपास है। तो लेट्स पुट वन ऑफ द वैल्यू एज 4 एंड सो अदर वैल्यू इज 2, सो 4 plus 2 is 6. व्हाट अबाउट 4 क्यूब plus 2 क्यूब? 4 क्यूब इज 64, 2 क्यूब इज 8, दोनों मिलकर 72 बनता है, यानी p की वैल्यू 4 और m की वैल्यू 2 पक्का है। तो p इंटू एम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। सो मेरे पास आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? सीधे सीधे इस तरीके से वैल्यूज गेस करके आइडेंटिफाई करके हम कर सकते हैं। व्हेन x पावर m इज मल्टीप्लाइड विद x पावर n, द प्रोडक्ट इज 1. x पावर m into x power n, the product is 1. So we can write this as x power m plus n, and we can write this number as x power 0. So on comparing, we'll get m plus n equals to 0. So what is the relation between m and n? So from this, m equals to minus n. That means option B is right answer. ठीक? Next question. 2p upon p square minus 2p plus 1 equals to 1 by 4. What is the value of p plus 1 upon p? So it's all about rearranging the terms. आपको टर्म्स को रीअरेंज करना है, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8p इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1. सो p स्क्वायर माइनस 10p इक्वल्स टू माइनस 1, यही आ जाएगा। ठीक, इसको p से डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन को p से डिवाइड किया, तो p माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन p। इसको इधर ले आओ, p प्लस 1 अपॉन p कितना आ गया, 10 आ गया। यही तो हमसे पूछा गया है, 10 इज करेक्ट आंसर। यस 10 इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। इसको सॉल्व करना है 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4 एंड सो ऑन, है ना। तो क्या करेंगे, देखो रेशनलाइज करेंगे। बेसिकली इसको पहले मैं बड़े को आगे और छोटे को पीछे लिखता हूं, ऐसे देखो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, है ना। अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो ऊपर नीचे रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 और ऊपर रह गया रूट 2 माइनस 1। मतलब इस नंबर को हम रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो भाई जब इस नंबर को आप लिखोगे रूट 2 माइनस 1, इसी तरीके से इसको क्या लिखोगे, रूट 3 माइनस रूट 2 रेशनलाइज करने के बाद, है ना, एंड सो ऑन। आखिरी नंबर को आप क्या लिखोगे, रूट 9 माइनस रूट 8, और उससे पहले वाले को लिखोगे रूट 8 माइनस रूट 7। तो आप ये देखेंगे कि ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो जो चीजें दो दो बार आ रही हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक बार प्लस में आएंगी, एक बार माइनस में आएंगी। तो दो दो बार कौन सी चीजें आ रही हैं, सारी भाई 2 से लेकर 8 तक सारी चीजें दो दो बार आई हैं। जैसे ये 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया, 4 भी 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, 6 भी 2 बार आया, 7 भी 2 बार आया, 8 भी 2 बार आया। केवल 2 बार कौन नहीं आया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों बचेंगे। मतलब ये बचेगा और ये बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा पूरी सीरीज में। तो रूट 9 ये बचा -1 और रूट 9 बचा 3। सो अल्टीमेटली मेरा आंसर कैंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। सारे टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इमेजिनेशन अगर आप करेंगे तो काम बन जाएगा कि आपको ये सोचना है कौन कौन से टर्म्स कटेंगे। जो 2 बार आ रहे हैं वो कटेंगे, क्योंकि एक बार प्लस में आएगी वो चीज और एक बार माइनस में आएगी, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यस, और ये है 2014 का ही सवाल है ये भी, है ना। सो 2x इक्वल्स टू रूट ए प्लस 1 अपॉन रूट ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब एक तो तरीका है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करूं, दूसरा क्या है
कि मैं कुछ वैल्यू पुट कर दूं ए की, ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर आप पुट करोगे तो ए की वैल्यू लेट सपोज मैंने रखी 4, सो पुट ए इक्वल्स टू 4। अगर मैं ए बराबर 4 रखता हूं तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, यस, सो इट इज व्हाट 5/2। सो x की वैल्यू बिकम्स 5/4, x की वैल्यू 5/4 आ गई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25/16 माइनस 1 अपॉन 5/4 माइनस रूट 25/16 माइनस 1, सो इट इज व्हाट 9/16 जिसका स्क्वायर रूट 3/4 होता है। दिस इज 5/4 माइनस अगेन 3/4, सो 3/5 माइनस 3 इज व्हाट 2, 4 से 4 कट जाएगा। 3/2 कहां पर आ रहा है आप देखो, अगर a की वैल्यू मैं रखूंगा 2, a की वैल्यू हमने 4 रखी है ना, 4 माइनस 1 3, 3/2 सही है ये, यस ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 4 माइनस 1 is 3, it is not 3/2, eliminated. 4 plus 1 5, no, 4 plus 1 5/2, this is eliminated. So though we are left with only one option, that is A. तो A is correct answer. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। तो अगला सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है, ऐसे सवाल हम पिछले 2 सेशंस में कई बार कर चुके हैं। हमें 2a 2b 2c को इधर लाना है और 1 1 1 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। एक बन जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तीनों स्क्वायर्स की वैल्यू को इंडिविजुअली 0 कर देंगे, स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू है तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। सो दिस इज ईजी, पहले भी हम कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला सवाल है ये, तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी चीज सही है। तो यहां पर ए बी सी में मतलब इक्वल है या अनइक्वल है, ये चीज चेक करनी है। तो सबसे आसान रास्ता मेरे पास क्या है कि मैं ये देखूं कि इक्वल है, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन की सिमेट्रिसिटी देखकर, इसकी सिमेट्री देखकर मुझे आइडिया, ये अंदाजा हो रहा है कि तीनों इक्वल ही होंगे, है ना। आप देखो कितनी सिमेट्रिक चीज है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो मैं इक्वल रख के देखता हूं। सो लेट्स पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल्स टू 1, तीनों को 1 मैंने पुट किया तो दिस विल बिकम 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 अपॉन 2, ये भी 1/2 बनेगा और तीसरा वाला भी 1/2 बनेगा। तो यानी तीनों को इक्वल रखने पर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स तीनों इक्वल है ना। अगर एक भी कंडीशन में ये चीज ट्रू हो रही है मतलब ये ट्रू है ना, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो a की पावर 6 अपॉन ए क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब, प्लस a की पावर 4 अपॉन ए क्यूब कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन ए क्यूब कितना हो गया 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए क्यूब। तो इन दोनों टर्म्स को मैंने एक साइड लिया, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, दिस इज a प्लस 1 अपॉन ए, यस। What is 1 upon a here? 1 upon 2 plus root 3. रैशनलाइज जब हम करेंगे तो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 1, तो 2 माइनस रूट 3 बना। सो व्हाट इज ए प्लस 1 अपॉन ए। अगर ए और 1 अपॉन ए को मैं ऐड करता हूं तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब कितना हो गया, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए इज 4, तो दिस इज 64 माइनस 12 52, 52 प्लस 4 इज व्हाट 56। आंसर है हमारा 56, ऑप्शन बी, ठीक है। 56 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है ये, वी हैव टू फाइंड आउट x पावर 4 माइनस y पावर 4। x is known to us 5 plus root 5 plus root 3 and y is also known to us root 5
माइनस रूट थ्री। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पता है, हमें चाहिए एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अब अगर जरा ध्यान से हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ऐसे कर दूं। सो दिस इज व्हाट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एंड आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको ओपन करके यही बनेगा। सो व्हाट इज x माइनस वाई? x माइनस वाई कितना है? x माइनस वाई कितना आ जाएगा? इसमें से इसको आप घटाओगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2√3। व्हाट इज x प्लस वाई? जब इनको जोड़ोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2√5, है ना। सो इट इज 2√3 इंटू 2√5 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब मैं करता हूं तो इसका स्क्वायर आएगा 4 इंटू 5 20 माइनस 2 इंटू एक्स वाई। वॉट इज एक्स इंटू वाई? जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 3 2, ठीक है। ये कितना हो गया? 4√15 मल्टीप्लाइड विथ दिस इज वॉट 20 माइनस 4 यानी कि 16। तो 16 4 जा 64√15 मेरा आंसर आ जाएगा, 64√15, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस वाई प्लस जेड इज 6, x प्लस वाई प्लस जेड इज 6, सो यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस 1 होल क्यूब प्लस y माइनस 2 होल क्यूब plus z minus 3 whole cube. So if you look at them carefully, this is a, this is b, this is c. What is a plus b plus c here? So x minus 1 plus y minus 2 plus z minus 3. This is a plus b plus c. What is x plus y plus z? It is 6. And negative terms क्या है? minus 1, minus 2, minus 3. So this is minus 6. This is 0. अगर a plus b plus c 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बन जाता है? 3abc के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी, ठीक है। सो आंसर इज दिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ए बी सी प्लस, देखो जब भी ये चीज दी जाएगी आपको बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए बी सी, ये चीज हमें दी गई है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। अब ये दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो देखो जब भी ये दी गई 1 1 1 इसको सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 1 और ये 1 मिलकर हो गया 3 और अब 1 1 1 रख रहे हो तो 1 होगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 1, 1 1 1 नहीं सेटिस्फाई करेगा। इस चीज को आप याद रखिए कि बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए बराबर ए बी सी दिया जाए तो इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज है 3 3 3, है ना। बिकॉज 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 9 9 27 और 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्यूब 27, है ना। तो ए बी सी को मैं 3 रख सकता हूं यहाँ पर, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3 रख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस 3 6 अपॉन बी इंटू सी इज वॉट 3 इंटू 3 9 एंड a माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2, है ना। अब जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी आएगी वही इसकी आएगी, बिकॉज ए बी सी तीनों की वैल्यू बराबर है ना। तो तीनों की वैल्यू सेम आएंगी, मतलब एक को निकाल के इंटू 3 कर दिया। तो 6 इंटू 3 18 अपॉन 9 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, तो 1 आना चाहिए। तो 1 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। यस 1 आ रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है। दूसरे रास्ते से भी हम अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, वैसे जरूरत तो है नहीं, कर सकते हैं फिर भी। जैसे इसको b प्लस सी अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी सी माइनस बी सी, ए बी सी माइनस बी सी, ठीक है। जब ए बी सी माइनस बी सी की वैल्यू अगर हम यहां पर देखेंगे तो ए बी सी माइनस बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए बी प्लस ए सी, यस।
भाई ए बी सी माइनस बी सी जब आप करोगे, बी सी को उधर लेके आओगे तो ए बी प्लस ए सी बचेगा ना, तो इसको क्या हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन, इस चीज को हम लिख सकते हैं ऊपर वाले की वजह से ए बी प्लस ए सी। तो जब मैं यहां से ए कॉमन लूंगा तो ए कॉमन आकर अंदर बचेगा बी प्लस सी, तो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, मतलब दिस बिकम्स 1 अपॉन ए। ये क्या बन गया 1 अपॉन ए, राइट। इसी तरीके से आप इसको ए बी सी माइनस ए सी लिखोगे, है ना। ए बी सी माइनस ए सी क्या होगा बी सी प्लस ए बी, तो बी कॉमन आकर ए प्लस सी कट जाएगा, तो 1 अपॉन बी यहां बचेगा, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, और इसी तरीके से तीसरे वाले में बचेगा 1 अपॉन सी। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो नीचे मैंने ले लिया ए बी सी, और ऊपर क्या आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे किसके बराबर दी गई है ए बी सी के बराबर दी गई है। तो ए बी सी अपॉन ए बी सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यस, सो द आंसर इज 1। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे वैल्यू पुट करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार हमें वैल्यू स्ट्राइक नहीं करते हैं, क्या वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, तब हम ऐसे करेंगे। अदरवाइज 3 3 3 आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो बेस्ट है। ये सवाल है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, इसकी चाहिए, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू चाहिए ना। अब यानी कि मुझे यहां से देखो ये चाहिए, यहां से ये लाना है, मतलब ये माइनस बी सी को हटाना है, यहां से माइनस सी ए को हटाना है, माइनस ए बी को हटाना है। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि इसको हटाएं कैसे, है ना, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बस आप इतना सोचिए कि अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दूंगा तो प्लस बी सी से माइनस बी सी कट जाएगा ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो ये माइनस सी ए से प्लस सी ए कट जाएगा और यहां पर ये कट जाएगा। पर ये जोड़ने की नौबत आएगी कब, कब जुड़ते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब आप इस फ्रैक्शन में, किसी फ्रैक्शन में, जैसे अगर कोई फ्रैक्शन है आपके पास ए अपॉन बी, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है ए प्लस बी अपॉन बी, हो जाता है कि नहीं हो जाता, है ना। तो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जुड़ गए ना, और वो चीज ऊपर आ गई, है ना। बस इतनी सी बात आपको सोचनी है कि अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा, है ना, +1, इसमें भी +1 कर दूंगा, इसमें भी +1 कर दूंगा, तो ओवरऑल मैंने 3 ऐड किया, तो यहां भी 1 + 3 कर दिया 4। जब आप इसमें +1 करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जुड़ेंगे, ऊपर हो जाएगा 2a स्क्वायर और नीचे तो वही रहेगा a स्क्वायर प्लस बी सी +1 इसमें करेंगे फ्रैक्शन में तो दोनों ये जुड़ जाएंगे, तो ऊपर हो गया 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए। इसमें +1 करेंगे तो 2c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट बिकम्स 4, 1 + 3 is 4। तो 2 2 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, यही तो मुझे चाहिए था, आंसर आ गया 2, राइट। तो ये थे बेटा आज के 20 सवाल, है ना। ये 20 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। अलजेब्रा का पार्ट 3 हो गया है ना। पार्ट 4 कल आएगा जिसमें आगे के 20 क्वेश्चन होंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम अलजेब्रा के भी सारे सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। एक अलग ही लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम सारे 2010 से लेकर अभी तक के पेपर के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, वो करना भी, सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी सेशन मिस ना करें, क्योंकि क्या पता किस सेशन में कौन कौन से नए सवाल आपको मिलने वाले हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर आप कर सकते हैं, अगर नए हैं तो। थैंक यू सो मच।